युवा माने वह युवा प्रहलाद जिसने कभी ईश्वर को धरा पर लाने का संकल्प उठाकर पत्थर में नरसिंह को बुला लिया। युवा माने वह युवा राम जिसने अपने बाहुबल पर सागर को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। युवा माने वह युवा कृष्ण जिसने कभी समस्त विश्व को अपनी गीता की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। युवा माने वह युवा जिसने कभी बुद्ध के बोध से युद्ध के क्रोध को समाप्त कर दिया। युवा माने वह युवा जिसने कभी शिवाजी महाराज के रूप में सारे वतन को तलवारों पर तोल दिया। और युवा माने वह युवा जिसने साहिबजादे के रूप में दीवार में चुनते वक्त भी जो बोले सो निहाल बोल दिया। आज मैं इन्हीं प्रकार के युवा शक्ति की वर्तमान परिभाषा को आपके समक्ष रखने के लिए आया हूं। नमस्कार मित्रों, मैं रितेश कुमार तिवारी, दादा रामचंद्र बाकरू, सिंधु महाविद्यालय से। अब मैं यदि सीधे सीधे विषय के प्रथम भाग को देखता हूं तो मेरे सामने जो शब्द आते हैं वह शब्द होते हैं वर्तमान युवा शक्ति। यह मुझे मात्र 3 शब्दों का समूह नहीं लगता है, मुझे तो यह वह प्रचंड ज्वाला लगती है, वह शक्ति लगती है जिसमें प्रमाद की, जिसमें आलस्य की सभी लकड़ियां धू धू कर जल उठती है। मुझे यह कोई संज्ञा अथवा संबोधन नहीं लगता है, मुझे यह किसी मदमस्त क्रांतिकारी के हाथ में गोलियों से भरी हुई पिस्तौल लगती है। कभी रणचंडी के जिह्वा में उठी रक्त की प्यास लगती है तो कभी शंकर के प्रलयंकर नृत्य की थाप लगती है। मुझे यह कभी कभी धींगरा के हाथ में उठा बारूद का गोला लगता है तो कभी कभी अंबेडकर के हाथ में उठा महाड़ तालाब का पानी, जो कि आज की वर्तमान परिस्थिति में भी खूब परिलक्षित होता है। आज की वर्तमान युवा शक्ति अपने उफान के शिखर को छूती हुई मुझे तब दिखती है जब मेरे सामने साक्षी मलिक पीठ पर तिरंगा ताने चलती है और अभिनंदन वर्तमान सीने पर। मुझे आज की वर्तमान युवा शक्ति तब तब अचंभित करती है जब मेरे सामने आती है हनुमान थप्पा की बर्फ में लिपटी हुई वह काया जिसने अपना शीश तो झुका दिया पर हिमालय का शीश नहीं झुकने दिया। अब आप यह अंदाजा बिल्कुल न लगाएं कि मैं कुछ चुनिंदा नामों के बल पर अपनी युवा शक्ति को परिभाषित करूंगा, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि यदि मैं आज आपके सामने अपनी बातों को कह सकता हूं, आज मेरे देश का कोई युवा विश्व के केंद्र की निगाहों में रह सकता है तो सचमुच कहीं न कहीं नागपुर की गली से लेकर राजधानी दिल्ली तक मेरे देश का युवा राष्ट्र निर्माण की भूमिका बराबर अदा करता हुआ अपने कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ मुझे प्रतीत होता है। परंतु आज यदि मैं युवाओं के मात्र एक पक्ष की बात करता हूं तो यह कहीं न कहीं मेरी राष्ट्रधर्मिता के साथ पक्षपात होगा। मैं जब देखता हूं कि मेरे देश का युवा जिसे इन्हीं उंगलियों से अपने राष्ट्र को गढ़ना था, सुभाष के, भगत के और आजाद के स्वप्नों को साकार करना था, वही इन्हीं उंगलियों से अपनी माशुका को मैसेज करता है कि ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। मुझे एक वर्ग दिखता है जो कि जीवन में मंगल और मंगल में जीवन दोनों ही खोजने में सफल हो चुका है। वहीं मुझे युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी दिखता है जो यह बात कहने के लिए और इस ओर अग्रसर हो चुका है कि आज वह पानी रे पानी तेरा रंग कैसा से आज ब्लू है पानी पानी तक पहुंच चुका है। आज स्वर्ग के किसी झरोखे से झांकती बापू की आंखें नम हो चली होंगी और उनके आंखों से झरते आंसू से नेहरू की हथेलियां कहीं न कहीं भीग रही होंगी और वो यह बात कहने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि सचमुच शायद यह वह देश नहीं जिसके लिए हम कहा करते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। आज मेरे देश के युवा को बेरोजगारी से, अशिक्षा से, बौद्धिक पलायन से बचने के लिए आवश्यकता है उसी हिम्मत की, उसी खुददारी की, उसी ज्ञान की, उसी शिक्षा की जिसके बल पर वह मां की चुनरी में लगे दाग को उस रंग में सराबोर करके धो दे जिस रंग के लिए हम कहा करते थे कि माए मेरा रंग दे बसंती चोला। तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। धन्यवाद।